अब तमाम झारखंड वासियों को ये बात मालूम होगा कि झारखंड में एक जगह है कोल्हान, सरायकेला खरसवा में। जो हादसात वहां पर पेश आया था, जो गोलीकांड वहां पर देखने को मिला था और हुआ था, उन सब सारे शहीद वासियों को दोस्तों श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे माननीय विधायक डुमरी के टाइगर जयराम कुमार महतो। वहां पर पहुंच करके तमाम तरीके के कार्यक्रम किए और वहां पर अपने लेक्चर दिए, यानी कि अपने बयान लोगों को जो अपना बयान से लोगों को जो है वो आकर्षित करने के लिए, बताने के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देने के लिए और तमाम तरीके की जानकारियां जो है वो देने के काम किए हैं। सभी लोगों को एक जो है वो जुट करने में वो लगे हुए हैं, जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। क्या आप जागरूकता हों और जो आपके प्रति गलत नज़रिया इख्तियार किया जा रहा है उसको आप देखें, उसको आप भापें और उस चीज़ पर आप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। अब माननीय विधायक जी का वीडियो में आपको दिखाया था कि खरसबा में पहुंच करके और वहां पर तमाम तरीके के जो बयान दिए हैं, तो चाहे वो सुनील महतो शहीद हो, उनके घर के जो है वो पास में जाकर के यूँ कहें घर के अंदर में जाकर फैमिली से मिले, मुलाकात किए, एक बच्चा गुम हुए तो उनके जो है वो सपोर्ट में उतरे और एसपी साहब से कॉल किए, बात हुई। उसके बाद यहाँ पर खरसवा में ख़ासकर वहाँ पर एक जो है वो कार्यक्रम किया गया और उस कार्यक्रम में वो जो है वो पधारे और कुछ बयान दिए हैं। अब इनका एक और वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से बात कर रहे हैं कि गैर जो है वो झारखंडी लोग झारखंड को किस तरीके से इनडायरेक्ट चला रहे हैं और क्या है उनका कहना। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। वीडियो आप लोगों के सामने है, वीडियो देखें। हम भी सोचे कि भाई क्या कारण है कि झारखंड के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। कारण यही है, वही एक लाइन कि हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। उन झारखंडियों के इस लड़के में लड़ने का जज्बा दिखा है और कोई दूसरी बात नहीं है। सही है। गैर झारखंड के लोग झारखंड में सत्ता को इनडायरेक्ट चला रहे हैं और संपत्ति को इनडायरेक्ट चला रहे हैं। सत्ता और संपत्ति का ही तो खेल है अभी, और उसी बीच में झारखंडी आज भी पीस रहे हैं। आज भी झारखंड के लोग पीस रहे हैं। आज चांडिल डैम की बात रहे, डिमना की रहे या कुचई डैम की बात रहे, विशेषकर चांडिल डैम जो सुर्खियों में रहता है, 1960 में डैम का अधिग्रहण हुआ है, आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। ये तस्वीर है हमारे राज्य की। सही। हम भी सोचे कि भाई क्या कारण है कि झारखंड के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। कारण यही है, वही एक लाइन कि हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। उन झारखंडियों के इस लड़के में लड़ने का जज्बा दिखा है और कोई दूसरी बात नहीं है। एक ही लाइन, ज्योतिलाल महतो की उस किताब में एक ही लाइन है कि हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। हम सदियों से लड़ रहे हैं। हम अंग्रेजों के काल से लेकर, उद्योग घरानों से लेकर, सामंत से लेकर, पुलिस की लाठियों से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें छोड़ दो, अब हम पे रहम करो, अब हमें बख्श दो, हमें दामोदर और स्वर्णरेखा की नदियों के किनारे हमें उस हमारे हाल में छोड़ दो। हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं। इसलिए आज ये झारखंड के लोग, सच्चाई यही है, निर्मल का बलिदान, कभी सुनील का बलिदान, कभी बिरसा की शहादत, कभी तिलका मांझी, कभी रघुनाथ महतो, आज ये झारखंड के लोग, सच्चाई है, इस सिस्टम से हार चुके हैं। इस सिस्टम से पनाह मांग रहे हैं, इस सिस्टम से रहम की भीख मांग रहे हैं कि हमें छोड़ दो भाई। हमारा गांव लेना है, ले जाओ। हमारी जमीन छीननी है, ले जाओ। हमारे गांव को बर्बाद करना है, ले जाओ। हमारी फसलों को बर्बाद करना है, वो भी कर दो, लेकिन हमें छोड़ दो, हम हार चुके हैं। तो जयराम महतो के रूप में उन्हें उस हार में एक जीत दिख रही है। जयराम महतो के रूप में एक लड़ाकू दिख रहा है। जयराम महतो के रूप में उन्हें एक फाइटर दिख रहा है। इसीलिए वो लड़का बात धनबाद में करता है और उसे कान लगाकर कोल्हान में भी सुनते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं है। बहुत मार्मिक लाइन है कि हम लड़ते लड़ते थक चुके हैं, हमें छोड़ दो। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। हमने टाटा का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन टाटा ने हमारा बिगाड़ा है। हमने उषा मार्टिन का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन उन्होंने बिगाड़ा है। हमारे गांव, हमारे खेत उजाड़ के चले गए। सही है। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। एक कंपनी का बताइए हमने कुछ बिगाड़ा है, लेकिन उन्होंने हमारा बिगाड़ा है। जमीन हमसे लिया, आज अब क्या किया आपने? जमशेदपुर बसा दिया आपने, यूपी बिहार के लोगों को लाके आपने बसा दिया। क्या हाल हुआ हमारा? आज हम वहां मुखिया और सरपंच बनने के लायक नहीं रह गए। विधायक और सांसद तो बहुत दूर की कोड़ी हो जाएगी। हमने जमीन किन कारणों से दिया और क्या घटित हुआ इस जमशेदपुर में? इसलिए आज लगता है
कि झारखंड को अगर बचाना है तो सबसे पहले मेरा जो अनुभव कहता है इन 3 सालों का, मेरी जो समझ कहती है, ये समझ यही कहती है कि सबसे पहले झारखंड को बचाना होगा, खंड यानी जमीन के टुकड़े को बचाना होगा। अगर आज हमारा जमीन का टुकड़ा बच जाएगा तो हमें नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग अगर नौकरी करने चले भी आएंगे ना, ठीक है, वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, अगर हमारा जमीन हमारा रहेगा, वो भाड़ेदार बन के रहेगा, वो किराएदार बन के रहेगा, वो 30 साल की नौकरी करेगा, वो वापस चला जाएगा। सही है, यही ना। अगर हमारी जमीन सुरक्षित रही, ठीक है, आए भाई, भारत एक संवैधानिक देश है, हम 100% रिजर्व नहीं कर सकते, आए आने के लिए किसने मना किया है, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे, हम क्वार्टर देंगे, हम रेंट में देंगे। आए कोई भी रहे, वो बिहार का पुलिस रहे या उत्तर प्रदेश का मास्टर रहे या बंगाल का मैनेजर रहे, आए नौकरी करने के लिए, लेकिन शर्त क्या है, आप हमारी जमीनों में भाड़ेदार बन के रहेंगे। जैसे ही आप 60 साल की उम्र पार करेंगे, बोरिया बिस्तरा लेके अपने राज्य वापस चले जाएंगे। यहां बसने के लिए नहीं देंगे भाई। इसीलिए जमीन को बचाने की आवश्यकता है। इसलिए इस बार के सदन में मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा केवल और केवल विस्थापन का रहेगा, रैयतों का रहेगा और जमीन संबंधित रहेगा। यह बहुत बड़ा विषय है। अगर जमीन ही नहीं रहेगा तो देख लीजिए जमशेदपुर की कहानी, ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी बड़ी दुकानें, और आपका एक जूता सिलाई का दुकान नहीं है तो हमको बता दीजिए। गमरिया में, आदित्यपुर में, बिष्टुपुर में, सोनारी में, साक्षी में, मानगो में, गोलमुरी में, कहीं बताइएगा आपका एक जूता सिलाई का बढ़िया दुकान है? बताइएगा आपका कपड़े का दुकान है? बताइए क्या है? आप केवल और केवल कस्टमर बन के रह गए हैं, ऑनर कोई और बन गया है। इसलिए कुछ भी देंगे, जमीन रेंट में देना है, जमीन लीज में देना है, हमेशा के लिए ना मिले, ये कानूनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। और नहीं तो जमीन गया यानी लोग गए यानी भाषा, संस्कृति, शैली, परंपरा सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। इसलिए आज झारखंड के लोगों को फिर से आवश्यकता है अपनी आवाज को बुलंद करने की। आज झारखंड को फिर से एक आवश्यकता है इस झारखंड को बचाने की। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आज झारखंड के लोग गांवों में सीमित हो जाएंगे और अन्य राज्यों से आए हुए प्रभावशाली लोग इस राज्य को चलाएंगे और चला रहे हैं। डायरेक्ट रूप से संपत्ति को चला रहे हैं और इनडायरेक्ट रूप से सत्ता को चला रहे हैं। वो संपत्ति डायरेक्ट चला रहे हैं, एकदम खुल के कह रहे हैं, हमें डर नहीं है। गैर झारखंड के लोग संपत्ति को डायरेक्ट चला रहे हैं। मॉल किसका? गैर झारखंडी का। सारी बड़ी बड़ी दुकानें किसकी? गैर झारखंडी की है। इकोनॉमी के सेक्टर को कब्जा कर चुके हैं। असेंबली को इनडायरेक्ट रूप से कब्जा किए हैं। असेंबली में है चंपई सोरेन झारखंड के हैं, जो भी नेता है सब झारखंड के हैं, लेकिन उनके पीछे उनके जितने भी पीएस हैं पता कर लीजिए 90% गैर झारखंडी है। सत्ता को इनडायरेक्ट चला रहे हैं, संपत्ति को डायरेक्ट चला रहे हैं। गैर झारखंड के लोग झारखंड में सत्ता को इनडायरेक्ट चला रहे हैं और संपत्ति को इनडायरेक्ट चला रहे हैं। सत्ता और संपत्ति का ही तो खेल है अभी। जिसके पास सत्ता है उसी की संपत्ति है और जिसके पास संपत्ति है उसी की सत्ता है। और उसी बीच में झारखंडी आज भी पीस रहे हैं। आज भी झारखंड के लोग पीस रहे हैं। आज महज कुछ लोगों ने इस राज्य को, सिस्टम को जकड़ के रख लिया है। इसलिए आज हम लाठी डंडे खा रहे हैं। हम केवल अगर शांत कहीं हैं तो उन जंगलों में जहां खेती बाड़ी होती है वहीं, बाकी जहां जहां शहरीकरण हुआ, जहां जहां उद्योग की स्थापना हुई, जहां जहां खनन का क्षेत्र दिखा, हम हर जगह पीछे नहीं गए, बल्कि हमारा दमन और दोहन कर दिया गया। हमारा एक तरह से कह सकते हैं कत्ले आम कर दिया गया। इसलिए आज हमें इस सरायकेला खरसवां गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनके उस विचारों को आत्मसात करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज एक क्वेश्चन मार्क है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। एक सवाल है, एक सवालिया प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। उनका क्या, उनका तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में भी घर है।
अगर यहां कुछ होता है आपदा विपदा वो उठ के चले जाएंगे, हमारा क्या होगा। आज चांडिल डैम की बात रहे, डिमना की रहे या कुचई डैम की बात रहे, विशेषकर चांडिल डैम जो सुर्खियों में रहता है, 1960 में डैम का अधिग्रहण हुआ है, आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। ये तस्वीर है हमारे राज्य की, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। तो हमने क्या नहीं दिया इस राज्य को बनाने में? हमने शहादतों को देने का काम किया, हमने अपने रक्त को देने का काम किया, हमने अपने गर्दनों को काट के रख देने का काम किया, और साथ साथ में अपने गांव, अपनी जमीन, अपने खेत खलिहानों को भी विकास के नाम पर, उद्योग के नाम पर, नदी नाला डैम के नाम पर देने का काम किया। लेकिन आज हमारे साथ केवल और केवल सौतेला व्यवहार हुआ है। इसलिए आज भी झारखंड के जनमानस को समझने की आवश्यकता है। आज हम जो बातें कह रहे हैं, आज के दौर में सही बातें कठिन है, आसान नहीं है इन बातों का कार्रवाई हो पाना, लेकिन कम से कम ये आपके जहन में तो रहेगा। जब भारत देश आजाद हुआ था, आजादी की लड़ाई के लिए तो 1765 के आसपास ही शुरुआत हो गई थी, लेकिन मिली 1947 में ना। तो जब 1765 का टाइम था, उस समय भी लोगों को लगता था कि यह कठिन काम है। जैसे आज आपको लग रहा है कि जयराम महतो जो बोल रहे हैं वो कठिन है, लेकिन अगर हम लगातार बोलते रहें, लगातार इन विषयों पे बात करते रहें, तो कभी तो मुकम्मल होगा। अगर 1765 में जब आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से छेड़ी जा रही थी, अगर उसी समय उनको निराशा मिली और उस निराशा से अगर चुप हो जाते हैं तो 1947 में आजादी मिलती। या फिर जिस प्रकार हमने 1950 के आसपास झारखंड आंदोलन को तेजी दिया था, 70-80 में तेजी दिया था, अगर उस समय हमारा मनोबल गिर जाता तो 2000 में झारखंड राज्य अलग होता? नहीं होता। तो इसलिए आज अगर जयराम महतो अकेला बोल भी रहा है तो कोई बात नहीं, आप सुने और सुनने के बाद आप अपने विवेक से फैसला करें कि हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। अगर गलत कह रहे हैं तो इस भीड़ में से कहिए बाबू आप गलत कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे। लेकिन आज अगर हम ना कहें तो आने वाली पीढ़ी बोल भी नहीं पाएगी। आज हम कम से कम कह तो रहे हैं, मानते हैं ये कठिन विषय हैं, चूंकि सारे सिस्टम में वे लोग हावी हैं। झारखंड का दो ही कारण है, एक करप्शन, दूसरा आउटसाइडर्स का मनमानी। तो ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, और यहाँ यानी कि इस मजमे का, इस महफिल का, इस सभा का और भी वीडियो आप लोगों तक पहुंची होगी, और हमने भी दिखाने की काम आप लोगों तक किए हैं ताकि आप लोग जो है वो जागरूक हो सके। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो काम कर रहे हैं, इस काम को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आपका विचार क्या है? यानी कि माननीय विधायक जी का जो एक गोल है वो गोल है जमीनी मुद्दा, और यहाँ पर जो झारखंड के लोगों के साथ में मिल करके, लोगों के साथ जो झारखंड के मूल्य निवासी हैं, यहाँ का उसका जो है वो खतियान है, उसके साथ में मिल करके वो तो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूसरे जगह से आए हुए लोग, चाहे वो बिहार की शक्ल में हो, बंगाल की शक्ल में हो, यूपी की शक्ल में हो, और भी कई स्टेट, वहाँ के लोग आकर के इनडायरेक्टली यहाँ पर दोस्तों झारखंड को चलाने की काम कर रहे हैं, और झारखंड को इस तरीके से चलाने की काम कर रहे हैं जिसको आप पता भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही आपको पता चल पा रही है। तो ये जो है वो लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारे साथ में क्या कुछ हो रही है। माननीय विधायक जी का जो एक विचार है, जो एक गोल है, और लोगों के प्रति ये जो सोच रख रहे हैं, लगातार ये बात को जो कह रहे हैं, आपका विचार क्या है? लोगों के प्रति ये बात को कह रहे हैं, लेकिन आपका भी तो विचार होना चाहिए। तो क्या आप साथ में उनके हैं? अगरचे साथ में आप जो है वो उनके हैं, तो वो काबिलियत जो है वो दिखाना पड़ेगा। बहरहाल बातें जो आप लोगों को जो है वो बताई गई है वो आप लोग सुन चुके हैं। आपका क्या है ख्याल, ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।